नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं अनुराग दीक्षित। गांव-गांव में कोरोना फैल चुका है। महामारी में इतने लोग रोज मर रहे हैं कि शव के अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। हम आपको यूपी के उन्नाव की तस्वीर दिखाते हैं। यहां गंगा किनारे सैकड़ों शव पड़े हुए नजर आ रहे हैं। कुत्ते इन शवों के साथ बर्बरता कर रहे हैं। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, बयान नहीं कर सकते हैं। घाट पर पीपीई किट, मास्क और ग्लव्स यहां वहां पड़े हुए हैं जो कोरोना के खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं। बावजूद इसके यहां का प्रशासन मानो आंख मूंद कर बैठा है। गंगा किनारे पड़े मिले सैकड़ों शवों को नोच रहे हैं कुत्ते। यहां वहां बिखरे पड़े हैं पीपीई किट और ग्लव्स। कोरोना संकट के बीच लापरवाही की ये तस्वीरें बता रही हैं कि हमारा प्रशासन कोरोना को लेकर कितना सजग है। यहाँ पे तो आप देख ही रहे, हजारों की तादाद में लोगों के अंग है, कुत्ते सैकड़ों हजारों कुत्ते हैं, सब खोद रहे हैं, नोच रहे हैं, बस्तियों के अंदर लेके घुस रहे हैं। जगह जगह संक्रमण का खतरा है पब्लिक पे। लेकिन अब ये है कि लोगों की जो आस्था है कि हमको गंगा जी में ही करना है, तो उसके हिसाब से शहरों में कोरोना बेलगाम है तो गांव में हर दिन लोग मर रहे हैं। हैरान करने वाली ये तस्वीरें यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव जिले से सामने आई हैं। यहाँ के बीघापुर के बक्सर घाट पर अचानक शवों की संख्या बढ़ने पर जगह कम पड़ गई। ऐसे में शवों को गंगा किनारे दफना दिया गया। इनमें से ज्यादातर कोरोना मरीजों के शव हैं। आप देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, सामने मंजर है। यही लाशें जो आधे फुट 1 फुट पे गड़ी हुई हैं, इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। अब इसमें तो चाहिए कि सख्ती के साथ प्रशासनिक व्यवस्था इस तरह से सख्त हो कि या तो लाशें जलवाई जाए या फिर अस्थियां ही उनको प्रवाहित करने दिया जाए। लेकिन यहाँ तो गड़ भी रही है, जल भी रही है और नज़ारा जो है आपके सामने है। लेकिन शवों को गहराई में नहीं दफनाने के कारण कुत्ते शवों को नोचते दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि उन्नाव का प्रशासन कोरोना के खिलाफ जंग में कितना सजग है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी लापरवाही सामने नहीं आती। कोरोना महामारी को लेकर लगातार तमाम तरह की कवायदें की जा रही हैं। हालांकि अब शहरों में जो कोरोना का असर है वो अब धीरे धीरे कम होता दिख रहा है, लेकिन गांव में हालात बेकाबू हैं। इस वक्त हम कानपुर से सटे उन्नाव जिले में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप तस्वीरें आपको दिखाएं तो बेहद हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। अगर आप देखिए तो इस वक्त हम बक्सर इलाके में मौजूद हैं। बक्सर घाट है, ये सामने जो नदी आपको दिख रही है गंगा नदी है। और सबसे डरावनी जो बात यहाँ पर है वो ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर उनका कहना है कि कुछ दिन पहले तक यहाँ पर इतनी जगह की कमी पड़ गई थी शवों को जलाने को लेकर, उनके दाह संस्कार को लेकर, कि जो लाशें आ रही थी, जो शव आ रहे थे, उनको बाकायदा गंगा के किनारे बाकायदा रेत में गाड़ना पड़ गया था, दफनाना पड़ गया था। सामने आप देखिए तो हज़ारों की संख्या में, अगर आप अगल बगल पूरा घूम के आएँ तो हज़ारों की संख्या में यहाँ पर जो शव हैं उनको बाकायदा दफनाया गया है। और कुछ जो लाशें हैं सैकड़ों की संख्या में, वो सामने आप देखिए तो गंगा के बीचों बीच वहां पर उनको दफनाया गया है। और जो जानवर हैं, जो कुत्ते हैं, वो देखिए किस तरह उनको नोच रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और बेहद डरा देने वाली खौफनाक तस्वीरें हैं। यहाँ सरकार कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन लगा रही है। हर मोर्चे पर सरकार कोरोना से मुकाबला करने का दावा कर रही है। वहीं प्रशासन की ऐसी लापरवाही कोरोना के खतरे को बढ़ा रही है। खतरनाक तो है, लेकिन अब जगह नहीं, जगह का अभाव है। तो लोग लेके घर से आगे 100 किलोमीटर से लाश लेके आगे वापस तो लेके जाएंगे नहीं। तो अब उनको जहाँ जगह मिल रही, उनको तो ये नहीं मालूम है गंगा के बीच में है या क्या है। आप देख ही रहे हैं कि 1 फुट आधा फुट जहाँ भी जगह मिली है, लाशों के ऊपर लाशें लगी हुई है। इन तस्वीरों को देखिए, बक्सर घाट पर मास्क पड़े हुए हैं, पीपीई किट और ग्लव्स इस्तेमाल करके फेंक दिए गए। ये जो ग्लव्स, मास्क, पीपीई किट पड़ी है, ये तो संक्रमित मरीजों की है। एकदम संक्रमित चीज। तो आप लोगों को भी है? अरे बहुत ज्यादा डर है। अच्छा, शिकायत कभी किसी अधिकारी से नहीं हुई है? नहीं, शिकायत किससे करे, कोई सुनने वाला है क्या? अच्छा, ये बताइए, ये जो यहाँ इस तरह शव दफनाए गए हैं, इनमें कोरोना वाले मरीज भी हो सकते हैं? बहुत आए हैं अभी। हाँ, बहुत कोरोना के आए हैं। अच्छा, हाँ, कोई जांच नहीं? जांच होके आया, अस्पतालों से आए कोरोना के डेड बॉडी। सोचिए, कोरोना के कोहराम के बीच लापरवाही की ये तस्वीरें न्यूज नेशन ने अपने कैमरे में कैद की, लेकिन प्रशासन को ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही, या फिर प्रशासन जानबूझकर इस लापरवाही पर आंखें मूंदे हुए है।
हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, लेकिन जो असलियत है, जो लापरवाही है, वो दिखाना ज़रूरी है कि जो संक्रमित यहाँ पर शव आते हैं कोरोना के लेकर, या जो आम आदमियों के भी शव आते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर जलाया जाता है। लेकिन जब जगह कम पड़ जाती है या जब लकड़ियाँ कम पड़ गई कुछ दिन पहले, उसके बाद उनको ऐसे ही खुले में गंगा के बीचों बीच धार में दफना दिया गया। और अब जिस तरह तस्वीरें कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों सामने आ रही थी कि नदियों में, जो गंगा नदी में या यमुना नदी में जिस तरह शव तैर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बहुत गहराई में ये शव नहीं दफनाए गए हैं। और जब कुछ समय बाद गंगा का जलस्तर बढ़ेगा, पानी यहाँ बढ़ेगा, तो यही लाशें आपको तैरती हुई देखने को मिल जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल है कि कोरोना की दूसरी लहर में इस तरह की घोर लापरवाही होगी तो कैसे कोरोना के खिलाफ जंग जीतेंगे। इसलिए जो भी इसके प्रति जिम्मेदार है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बेहद खौफनाक मंजर है। और जिस जगह हम खड़े हैं, हम आसपास की आपको तस्वीर भी दिखाएं तो देखिए चारों तरफ कफन, लकड़ी और जो शव के सामान होते हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं। और इनमें से क्योंकि किसी को नहीं पता, लेकिन अगर ये मान के चला जाए कि इनमें संक्रमित जो शव हैं वो भी यहाँ पर आए होंगे, तो कितना खतरनाक हो जाता है आसपास के स्थानीय निवासियों के लिए। और चूंकि ये जो बक्सर घाट है ये उन्नाव में आता है और आसपास यहाँ पर रायबरेली जिला और फतेहपुर जिला भी लगता है, तो जिस तरह से परंपरा है हिंदू धर्म के अनुसार कि गंगा के किनारे दाह संस्कार किया जाता है, लोग उसको अपनी परंपरा के हिसाब से लेकर चलते हैं। तो गंगा है तो तीनों जिलों से लोग यहाँ पर आते हैं। और अभी जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने दावा किया है कि अभी 2-3 दिन पहले करीब 100 से ज़्यादा की संख्या रोज़ाना जो शव की थी वो यहाँ पर पहुँच रहे थे। कोई जांच नहीं हो रही थी। गांव-गांव में लोगों की मौत हो रही है, अपने होम आइसोलेशन में हैं, कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई ट्रेसिंग नहीं है। ऐसे में आखिर अगर उनकी मौत होती है, बुखार आया उसके बाद उनकी मौत हो गई, कोरोना के तमाम लक्षण लोगों में देखने को मिले, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, लोग शव को लेकर यहाँ पहुँचे, किसी ने दफना दिया, किसी ने जला दिया, कोई किसी प्रकार की जांच नहीं की गई। ऐसे में सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक हो जाता है यहाँ के आसपास के लोगों के लिए। और सबसे अहम बात, लोग ये भी कहते हैं कि ये जो जानवर हैं जो ये नोचते हैं इन शवों को, उनके शवों के हिस्सों को लेकर वो बस्तियों के बीच में घुसते हैं। यानी अगर कोई संक्रमित मरीज हुआ तो कितनी खतरनाक ये बात है कि आखिर पूरी जो आसपास के लोग हैं वो इससे संक्रमित हो सकते हैं। तो फिलहाल ये तस्वीर बेहद डरावनी है और कहीं ना कहीं इस बक्सर घाट पर जो शव हैं वो गंगा के बीच में दफनाए गए हैं और उनको जानवर नोच रहे हैं, उनके अंगों को इधर उधर लेकर जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, उन्नाव।